प्रोटीन सोर्स आपका क्या रहता है, आप क्या खाते हो? मोस्ट ऑफ मेरे डाइट में तो मैं रॉ प्रोटीन ज्यादा खाता हूँ, मतलब जैसे ऑर्गेनिक एग हो गए, चिकन हो गए, हाँ प्रोटीन वे प्रोटीन का इस्तेमाल कम है। हाँ। ठीक है, हाँ। नहीं बेस्ट है, हम्म, बेस्ट है। तो मतलब चिकन हम्म, आप खाते हो, आप अंडे खाते हो, हम्म, और वे प्रोटीन खाते हो, इसके अलावा बराबर। मतलब आपका प्रोटीन सोर्स और कुछ नहीं है, ठीक है। बराबर। तो अपने यहाँ पे जो फूड क्वालिटी है और वहां पे जो फूड क्वालिटी है वो क्या खाते हैं, बाइसन खाते हैं, ठीक है। और आपका क्या खाएंगे, सैल्मन खाएंगे। और जो उनके यहाँ पे हम्म, मतलब जो 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 फूड क्वालिटी जो उनको मिलती है उस तरीके से जो जो वो टर्की खाते हैं, तो हम लोग हम्म, चिकन खाते हैं, दोनों में मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है फूड क्वालिटी में। तो अपनी बॉडी किस चीज से ग्रोथ होती है, ग्रो होती है फूड से होती है। तो ठीक अपने है। को फूड जो होता है उस क्वालिटी का नहीं मिल पाता। अगर आप वही देखोगे, वही इंडियन बंदा दूसरे कंट्री में जाके रहता है, उसकी बॉडी अलग ही लेवल की ग्रो होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि जो उसको फूड मिल रहा है, जो उसका प्रोटीन सोर्स है ना, वो अलग ही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग माल डाल लेता है या अलग कुछ कर लेता है, हाँ, कुछ नहीं हाँ, होता। माल तो जितना इंडिया में मिलता है, जितना मेडिसिन यहाँ पे इंडिया में और एशिया में जितना ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से मिलता है, मुझे तो जहां तक लगता है कि सारे कंट्री वाले, चाहे यूएस वाले हो गए, चाहे जो भी हो गए, वो सब यहीं से भी लेके जाते हैं, यहीं से बराबर, उनका उनका जो होता है वो होता है। बराबर, तो बराबर। मेडिसिन का कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, सारा का सारा फूड क्वालिटी और यस भाई वेदर एटमॉस्फेयर का उसका भी उसके ऊपर भी होता है। और अच्छा। उसके बाद फिर नॉलेज की बात होती है। हाँ, नॉलेज मीन्स की जैसे जैसे आपने बताया, आप कब से 2016 से 14 से कभी से आपने खेलना चालू हाँ, किया? 15 से 15 से। अभी आप सोचो, अगर 15 से 15 में आपने 15 से लेके अभी 20 तक आपने बहुत सारी गलतियां किया होगा, जो कि आपने खुद से किया, बहुत, खुद से सीखा, बहुत। ठीक है। तो फिर आपको मालूम हुआ कि आप इसके वजह से अगर ये चीज सही किए होते तो आपकी बॉडी और ग्रो होती, और आप इस लेवल पे होते और उस लेवल पे होते। तो इतना ज्यादा अवेयरनेस था नहीं, जो भी किया आपने खुद से किया, खुद से सीखा और खुद से फिर बराबर, आगे आगे बढ़ते रहे। तो अभी बराबर, क्या बराबर। क्या होता है कि वहां पे नॉलेज है, अवेयरनेस है। इवन आप शॉन रे के टाइम से लेके हर टाइम पे आप देखोगे उनके पास एक कोच होता है। तो बराबर। वो कोच उनको गाइड करता है। तो वो जो 5 सालों में है ना, तो वो 5 साल में जो उनका ग्रोथ का जो रेशियो था ना, जो आपका जैसे था, तो वो और ज्यादा बढ़ जाता। जब बराबर है, आपको, बढ़ेगा, हाँ, बढ़ेगा, हाँ, तो अभी हम बढ़ेगा। लोग क्या है ना कि मतलब अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि अपने पास राइट नॉलेज नहीं था और नॉलेज सही। नहीं रहता। और सर, हाँ, कैसा है फाइनेंशियल, आप भी हाँ, लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए हो, और मैं राइट, भी एक लो फैमिली राइट, बैकग्राउंड से आए हो। पहले तो अपन पैसे ही बचाने की कोशिश करते, हाँ, क्या हाँ, कम अंडा खा ले, कम ये खा ले, ऑर्गेनिक मिलता है तो हाँ सही बात है। और और दूसरी बात क्या, क्वारंटाइन में मैंने बहुत सी चीजें, जैसे आपने बोला हाँ, हाँ, कि हाँ, हम हाँ, गलत जाते। मैं हाँ, 5 साल हाँ, से बॉडी बिल्डर, कैसा रहता है बॉडी बिल्डर्स को इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पढ़ पाए कुछ बैठ के, क्योंकि उसका बिल्कुल, पूरा दिन सोशल नेटवर्किंग, फिर डाइट, फिर खाना बनाओ, वर्कआउट करो, क्लाइंट देखो, क्या क्या करेगा। तो उसकी बिल्कुल, एक नॉलेज जो रहती है वो फिक्स हो जाती है। उसको हाँ, कुछ हाँ, कुछ बाहर से सुनाई हाँ। जो देता है वही वो अप्लाई करता है आगे जाके। और खास बैठ के पढ़ पाए इतने तो नॉलेज आती नहीं। तो क्वारंटाइन के टाइम में ऐसी बहुत से नॉलेज आए हैं मेरे को, जो मतलब आगे जाके काम आ सकते। फॉर और उसके बाद एग्जाम्पल। फिर हाँ, उसके बाद एक चीज ये भी रहता है कि जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो क्या होता है कि लोगों का एक डिसाइड हो जाता है कि भाई मेरा इस ग्रुप में गोल्ड मेडल मेरा फिक्स है। तो मुझे बराबर। इसके ऊपर मेरा बॉडी वेट मुझे नहीं लेके जाना है, इसके ऊपर जाऊंगा तो फिर मेरे ग्रुप में सागर माली आ जाएगा, मेरे ग्रुप में सुनीत आ जाएगा, तो मैं उसको बीट नहीं कर पाऊंगा, उसको बीट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो फिर अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं 80 में नहीं खेलूंगा, मैं एक काम करता हूँ मैं 70 में ही खेलता हूँ, क्योंकि 70 में तो मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, अनबीटेबल हो बराबर, जाएगा। तो वहां पे बराबर। क्या होता है कि आप अपने ग्रोथ का चांसेस जो होता है ना वो आप रोक देते हो। रोक देते हो, तो बराबर। मतलब मैक्सिमम एक जो ट्रैप है, एक जो वो चीज है ना, उसी में हम लोग फंसे रह जाते हैं, उसके वजह से सही ग्रो बात नहीं है, हो पाते। सही बात है। अगर आप अपना दिमाग में ये डाल दोगे कि किसी भी वेट में जाए मेरे को प्लेस से मतलब नहीं, मैं अपना मुझे इंप्रूव होना है, मुझे मसल बड़ा मास होना है, बढ़ाऊंगा, मुझे बराबर, बढ़ते जाना है, बढ़ते, तो आप बराबर, फिर आप क्या करोगे? फिर आप अच्छे से ऑफ सीजन करोगे, ऑफ सीजन बराबर। करोगे, आप मसल मास गेन करोगे, फिर आप कट डाउन करोगे और स्टेज पे आप जाओगे, और फिर आप अलग ही पैकेज लेके हर साल जाओगे। बट अभी क्या होता बराबर। है कि आप अपने सर्कल में भी आप देखोगे, या जिसको आपने पहले से भी देखा होगा, देखोगे कि एक बंदा अगर वो 55 में खेल रहा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज भी 55 में ही खेल रहा है। तो हाँ, उसको ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं हो सकता, ग्रो हो सकता है और बहुत नेक्स्ट लेवल तक जा सकता था। बट हाँ, उसको उसको वो चीज, उसके बारे में उसको अवेयरनेस ही नहीं है, उसको क्लियर ही नहीं। उसको ये होता है कि भाई अभी तो मैं ये खेल रहा हूँ, अपने ग्रुप में मेरा फिक्स है, तो कम से कम इतने पैसे तो आ रहे हैं ना मुझे, इतना ये मिल रहा बराबर, है।
मेरा वो भी बंद हो जाएगा, कौन देगा मुझे, बराबर कौन वो करेगा। बराबर तो अपने पास बराबर अपॉर्चुनिटी भी की कमी है, थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, और थोड़ा सा जो होता है एटमॉस्फेयर का भी आप बोल सकते हैं। बट अभी क्या बराबर। हो रहा है ना कि पहले के कंपेयर में अभी बहुत हर एक चीज जो होता है मतलब क्लियर होते जा रहा है लोगों को। तो हर एक चीज सही से अब हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। धीरे धीरे हाँ ग्रो हो रहा हाँ है, एक नॉलेज मतलब जो कोच हायर करते हैं, बहुत बाहर के भी कोच हाँ हायर कर हाँ रहे हैं, अपने इंडियन लोग भी, हाँ हाँ जैसे जुनेद सर हो गए, मतलब मनोज पाटिल हो गए, आप भी हो गए, मतलब जो गाइडेंस ले रहे हो बाहर के कोचेस से, तो कैसा थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा है इंडिया में भी, उस अवेयरनेस आ रहा है। तो सर ये जो बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग में हो रहा है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में तो वास्ट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं 2015 से चालू किया, 15 से 2020 तक मैंने सिर्फ एक ग्रुप उड़ी मारी। फॉर हाँ एग्जांपल हाँ 65 से 70 पे गया, हाँ हाँ ठीक है। वही निकोलस 70 से 100 केजी पे खेलने लग गया, तो 45 केजी। आप सीधे देखो ना कि उसने एक कंपटीशन खेला, एक साल कंपटीशन खेला, उसके बाद फिर उसने ऑफ सीजन किया, 5 किलो मसल मास गेन किया, फिर उसने फिर नेक्स्ट ईयर गया, फिर 5 किलो मसल मास गेन किया। तो वैसे वैसे करके ग्रो हो रहा है। बट अपना ये नहीं था, अपने को ये था कि नहीं, लास्ट ईयर मेरा ब्रॉन्ज पे अटका था, मेरे को इस बार हाँ गोल्ड मांगता ही मांगता है, गोल्ड, गोल्ड हाँ चाहिए ही हाँ चाहिए। बरोबर बरोबर। अजून फाटले पाहिजे अजून ग्रुप्स फाडून मध्ये, गेला, हा ग्रुप्स मध्ये फायबर दिसणार, नंतर टाइटल मिळणार। तो बरोबर बरोबर। तो तो वही सब सर ये फिजिक में भी है ये डिफरेंस, आप तो फिजिक्स खेलते हो, ये डिफरेंस फिजिक में भी है, यूएस के प्लेयर और आप, मतलब इंडियन प्लेयर जो नहीं। साथ में चालू करते हैं, नहीं? एक इंडियन में अब एक चीज ये इसमें पावरफुल है, इसमें जो होता है ना इंडियन का, आप देखोगे ना 3 से 4 साल में ओलंपिया स्टेज पे मतलब एक नहीं, दो नहीं, कई सारे प्लेयर मिलेंगे। तो फिजिक हाँ में जो होता है ना बहुत ज्यादा इंडिया जो होता है स्ट्रांग है, बहुत पोटेंशियल बहुत ज्यादा मतलब इंडियन प्लेयर के अंदर है। इवन जो बरोबर होता है मतलब हर कंट्री के बंदों को पीछे छोड़ देंगे, मतलब फिजिक में एक से एक बंदे, मतलब एक से एक बंदे तगड़े तगड़े इंडिया में जितने। जैसे आप टॉप के IFBB प्रो को ले लो, जैसे आप मनोज हो गया, मनोज जब प्रो खेलने जाएगा अलग ही लेवल का है। अफरोज है, सैम है, लवीस है, बहुत सारे मतलब जितने भी प्रो कार्ड अभी जो जीते हैं सब बहुत तगड़े तगड़े लड़के हैं, बहुत तगड़े तगड़े। बरोबर तो बरोबर। इंडिया का पोटेंशियल मतलब आप बोलोगे ना तो मेंस फिजिक में बहुत ही तगड़ा है, बहुत और वो सही आने सही। वाले टाइम पे दिखेगा। बट एक चीज ये है कि जैसे अभी जो US में है तो उनको अलग तरीके से बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि जो प्रो शो होता है तो वो प्रो शो मैक्सिमम US में ही होता है। यूएस में बट होता है। अभी अगर, हाँ अभी अभी जो जो इंडियन है उनको अगर प्रो शो खेलना होगा तो उनको पहले लंबा चौड़ा ट्रेवलिंग करना होगा, 24 से 26 घंटे जो होता है उनका फ्लाइट रहेगा। तो वो ट्रेवलिंग करने में फिर बॉडी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर आप वहां पे जाके अपना परफॉर्मेंस जैसे होना चाहिए ना वैसे आप नहीं दे पाते हो। या अगर और सही लंबा बात। फ्लाइट होता है 38 38 40 40 घंटे का जो होता है ट्रेवलिंग हो जाता है, तो उसमें आप बराबर जब डाइट नहीं कर रहे हो, जब आप रेस्ट नहीं कर रहे हो और थके थके जब आप जाओगे तो वहां पे आप बराबर, अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। नहीं दे तो पाएंगे। अगर अगर जैसे प्रो क्वालिफायर यहाँ पे इंडिया में होने लगा, प्रो कार्ड जीतने के लिए भी पहले बाहर जाना पड़ता था, बराबर तो अब यहाँ पे होने लगा। तो अब देखे कितने सारे प्रो बन गए। तो उसी तरीके से अगर प्रो शो भी इंडिया में होने लगेगा ना तो आराम से ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लेंगे बहुत सारे लोग। बहुत सारे। हाँ फिजिक बट फिजिक हाँ फिजिक और क्लासिक फिजिक में तो कर ही लेंगे। हाँ बाकी हाँ हाँ मुझे तो इंडियन बॉडी बिल्डर जो जितने भी है इंडिया के, हाँ हाँ मतलब बड़े बड़े महेंद्र पगड़े हो गए, महेंद्र चौहान हो गए, सुनीत सर हो गए, ये हाँ हाँ सब मुझे ना ओलंपिया क्लासिक फिजिक वाली बॉडी है सबकी, नहीं। बॉडी बिल्डिंग के लेवल। तो बॉडी बिल्डिंग का भी आप बात करोगे ना तो बॉडी बिल्डिंग में भी जितने भी ओलंपियन हैं, जितने भी ओलंपियन हैं आप देखोगे हम्म सब 40 साल के हैं, 38 साल के हैं, कोई 40 के ऊपर है। तो अपने हम्म इंडिया में जो जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, चाहे सुनीत सर हो गए, चाहे महेंद्र पगड़े, महेंद्र हम्म, चौहान, नरेंद्र यादव, अनुज कुमार, जितने भी हाँ टॉप के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, तो अभी सब जो होता है मतलब अंडर 30 या 35 के अंडर में ही है। हाँ तो 35 के अंदर। अब जब वो अपना माइंडसेट बना लेंगे कि नहीं मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाना है, तो जिसको जिसको अगर माइंडसेट होगा कि हाँ मुझे अब खेलना है, तो वो क्या करेगा, हर साल अपना मसल मास ग्रो करेगा, हर साल मसल बराबर मास गेन करेगा। और गेन बराबर करने के लिए माइंडसेट के साथ साथ पैसे भी अगर उसके पास है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हाँ जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो वो ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी कर सकता है और 5 साल 6 साल में आराम से जो होता है ओलंपिया भी खेल सकता है और जीत सकता है। बट वही है ना बराबर कि आप माइंड सेट लेके चल रहे हो, आप सब लेके चल रहे हो, बट पैसे का ही प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आपका बॉडी वेट बढ़ते जाएगा, आप 70 किलो के हो तो आपका अलग एक्सपेंस है,
जो 80 बराबर। किलो का है उसका और ज्यादा बढ़ जा रहा है फूड का, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। जो 100 किलो का है उसका और लेवल बढ़ जा रहा है, और बढ़ जा ज्यादा रहा है। उसका जो होता है। तो वही सब चीज है ना, बहुत सारा चीज है, बहुत सारे चीज को मिला के तब चैंपियन बनता है। बराबर। लोगों को क्या है, बस जवान हिला देना है कि यार ओलंपिया क्यों नहीं जा रहा, ओलंपिया क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारा रीजन है ना उसके पीछे। और 100 किलो का बॉडी बिल्डर अगर ओपन में खेलना है तो 120 130 केजी का मसल मास अगर आप लेके आप चल रहे हो, तो आप खर्चा उसका सोच लो, 2 लाख रुपया महीने का खाने का, सिर्फ, कहीं नहीं गया। नहीं, सही है। मेडिसिन का बात छोड़ दो, आप ड्रग का बात ही छोड़ हाँ, दो। छोड़ दो। सिर्फ खाने का जो होता है उतना लग जाता है। और तो जब वही, सब बॉडी बिल्डर ये सब करके भी टैकल करने जाता है तो यूएस का खर्चा टिकट का उससे डबल, हाँ उधर से हाँ आने का हाँ, खर्चा उससे डबल। वो अकेला तो जाएगा नहीं, उसको किसी को साथ में वाइफ को लेके जाना पड़ेगा। 3-4 बिल्कुल लाख रुपए टिकट का खर्चा। तो वो सबसे बिल्कुल जब वो कैसे उभरेगा, मतलब ऊपर कैसे बिल्कुल आएगा? बिल्कुल। साल बट जाएगा उभरने को। बट ये है कि अभी धीरे धीरे जो होता है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी पहले लोगों के पास स्पॉन्सर नहीं होते थे, बट अब भी जो अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा वो करता है, उसको कोई ना कोई सप्लीमेंट का स्पॉन्सर, कोई ना कोई इक्विपमेंट ब्रांड का, कपड़ों का, दूसरे दूसरे चीजों का, धीरे धीरे मतलब एटलीस्ट जुड़ रहे हैं लोग, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जब कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, अगर कोई 130 किलो का होगा, 120 किलो का होगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पॉपुलैरिटी इतनी मिल जाएगी कि उसको अच्छा खासा उसके पास ब्रांड हो। तो जब आप पहुंचोगे वहां पे, तो सपोर्ट करने के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म और हर चीज मिलेगा। हाँ, वो वो तो चीज सर मतलब आदमी भगवान मदद भी उसी की करता है जो मेहनत करता है। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल जब तुम कुछ करोगे तो या सामने स्पॉन्सर को बताओगे क्या मैं कुछ करने के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, ये नहीं कि कॉलेज में लड़की पटाने के लिए बॉडी बना के रखी है, तभी ये स्पॉन्सर आपकी मदद करेगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो टी बिल्कुल। शर्ट टाइट करने के लिए कोई स्पॉन्सर आपकी मदद भी नहीं करेगा। राइट राइट। तो सही बात है, सही बात है। और बाकी जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहो, और यही बेस्ट विशेष है कि आप अच्छे से ग्रो करो, और सब कुछ आप अच्छे से वो मतलब करो। धीरे धीरे सब कुछ होगा। प्लान करते रहो, आप प्लान करने के साथ आप धीरे धीरे करते रहो। करेंगे सर। आप 2-1 आप क्लास मेन फिजिक में हाँ ओलंपिया हाँ जल्दी ट्राई बिल्कुल करना। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। लेवल नहीं, पे। अपने अपने हाथ में जो है मेहनत करना है, मतलब आप